बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या तकूनियाती निस्बतें जो हैं, इनसे रिलेटेड तमाम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। हमें क्वेश्चन नंबर वन के 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। तो तीनों पार्ट्स में हमें एक ट्राइंगल दी गई है और हमने ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं ये फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद पार्ट ए। पार्ट ए में हमें जो ट्राइंगल दी गई है वो ए बी सी ट्राइंगल है। हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ट्राइंगल हो अगर राइट एंगल, तो राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है डेट इज़ हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज या वतर है। इसी तरह अगर हम कोई एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो थीटा एंगल जो है उसकी एडजेसेंट साइड या मुत्तसिल जो ज़िला होता है, साइड होती है, उसको हम बेस कहते हैं। और थीटा एंगल जो अंडर कंसीडरेशन है उसकी जो अपोजिट साइड है डेट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर आर अमूद। तो हमारे पास मेजरमेंट बी सी जो है डेट इज़ इक्वल टू 4, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा अगर हम अक्यूट एंगल थीटा को कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरह जब हम एंगल फाई को एज अक्यूट एंगल डिस्कस करेंगे अंडर कंसीडरेशन, तो उसकी जो एडजेसेंट साइड है बी सी, ये बेस बन जाएगी या कायदा जिसको हम कहते हैं। और इसकी जो थीटा जो फाई की अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। हमें सबसे पहले साइन थीटा फाइंड आउट करना है। साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने ये तमाम क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो जो है वो शार्ट बन सके, क्योंकि इसमें ऐसी डिटेल्स नहीं हैं जो कि लिख के ही बयान की जा सकें। तो मैंने पहले से ही इसको लिख लिया है ताकि मैं आपको सिर्फ इसका जो भी, चूँकि इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने जो है इसको ऑलरेडी लिख लिया है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? अगर हम थीटा को कंसीडर करते हैं एज एंगल अंडर कंसीडरेशन, तो ए बी जो है हमारे पास ये बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी। तो इस चीज़ को मैं थीटा के लिए तमाम एंगल्स के लिए इसको इस्तेमाल कर लूँगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए सी। इट विल बी इक्वल टू, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 4/5। सिमिलरली कास थीटा किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे? मेजरमेंट ए बी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास मेजरमेंट ए सी के इक्वल है। तो हमारे पास ए बी जो है वो 3 के इक्वल है, ए सी जो है हमारे पास 5 के इक्वल है। तो कास थीटा की वैल्यू होगी 3/5। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है टेन थीटा, टेंजेंट थीटा या टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? मेजरमेंट बी सी, और मेजरमेंट ए बी जो है वो हमारे पास बेस है। तो हमारे पास टैन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 4/3 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने सीकेंट थीटा फाइंड आउट करना है। सीकेंट थीटा का फार्मूला है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और गिवन ट्राइंगल में दिस विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ए सी ओवर मेजरमेंट ए बी। तो मेजरमेंट ए सी जो है हमारे पास 5 है और मेजरमेंट ए बी हमारे पास 3 है। तो 5/3 के इक्वल हो जाएगा सीकेंट थीटा। इसी तरह कोसीकेंट थीटा जो है, कोसीकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्ट है, यानी रेसिप्रोकल है। इसको हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो मेजरमेंट ए सी ओवर मेजरमेंट बी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी 5/4 के इक्वल है। ये थी हमने जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की हैं। इसमें हमने थीटा को एंगल अंडर कंसीडरेशन रखा है। नेक्स्ट हम फाई को अंडर कंसीडरेशन रखेंगे एंगल एज एन एक्यूट एंगल। तो उसमें क्या होगा? बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे। मीन्स के जब हम फाई को एंगल कंसीडर कर रहे होंगे तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा? मेजरमेंट बी सी, यानी 4 हमारे पास बेस होगा, और मेजरमेंट ए बी जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो 5 है ए सी के इक्वल वो सेम ही रहेगी।
तो हम काट ऑफ फाई फाइंड करेंगे। काट फाई किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो डैट विल बी इक्वल टू 4/3। इसी तरह tan फाई जो है वो काट फाई का उल्ट है, रेसिप्रोकल है, तो tan फाई किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी जो 4/3 जो है काट फाई था, तो tan फाई क्या हो जाएगा 3/4। इसी तरह कोसेकेंट फाई और सेकेंट फाई जो है ये रिस्पेक्टिवली हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के इक्वल होंगे, तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी 5/3 और 5/4। लास्ट में काज ऑफ फाई फाइंड करना है, डैट विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो है वो 4 है, हाइपोटेन्यूज जो है इस केस में 5 है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव टू पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो गिवन ट्राइंगल है ABC, इसमें हमने देखा कि अगर हम थीटा को एंगल कंसीडर करते हैं तो उसमें बेस हो जाएगी AB, डैट विल बी इक्वल टू 15, और जो परपेंडिकुलर है डैट विल बी इक्वल टू BC इक्वल टू 8, और हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या होगा AC इक्वल टू 17। इसी तरह जब हम फाई को फाइंड आउट अंडर कंसीडरेशन रखेंगे एंगल, अक्यूट एंगल, तो उसमें हमारे पास बेस जो है वो BC बन जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगी ये, यानी BC जो है हमारे पास बेस बन जाएगी, 8 विल बी द बेस कायदा, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास AB हो जाएगा 15, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 रहेगा। तो सिमिलर टू पार्ट A, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सिंपली सिर्फ हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं 8/17। इसी तरह कोसाइन थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, डैट विल बी इक्वल टू 15/17। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस विल बी इक्वल टू 8/15। सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इट विल बी इक्वल टू 17/15। लास्ट में जो थीटा का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, डैट इज कोसेकेंट थीटा, दिस विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर एंड इट विल बी इक्वल टू 17/8। 17/8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हमने सिमिलरली फाई को अक्यूट एंगल कंसीडर करना है, तो उसमें काट ऑफ फाई यानी को टेंजेंट ऑफ फाई जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल है, इट विल बी इक्वल टू 8/15। तो टेंजेंट फाई जो है वो काट फाई का रेसिप्रोकल है, उल्ट है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 15/8। कोसेकेंट फाई विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर एंड इट विल बी इक्वल टू 17/15 इन दिस केस। लास्ट में सीकेंट फाई है, सीकेंट फाई इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है, और इस ट्राइंगल में मेजरमेंट AC ओवर मेजरमेंट BC के इक्वल होगा, डैट इज इक्वल टू 17/8। कोसाइन फाई किसके इक्वल होगा, कोसाइन फाई विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इट विल बी इक्वल टू 18/17। नाउ वी मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, डैट इज पार्ट C। इसमें भी हमें जो गिवन ट्राइंगल है ABC, ये पार्ट A और B के इक्वल ही है, तो सेम है ये A और B से। तो इसमें जो मेजरमेंट, अगर हम थीटा को अक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं तो बेस हमारे पास होगी AB एंड इट विल बी इक्वल टू 12, ये गिवन है हमारे पास। और इसी तरह अगर हम थीटा को ही एंगल कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो BC है वो परपेंडिकुलर होगा, डैट विल बी इक्वल टू 5 इन दिस केस, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 के इक्वल होगा। और अगर हम फाई को अक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हुए, तो हमारे पास जो है BC यानी 5 जो है ये हमारे पास बेस होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा AB, डैट इज इक्वल टू 12। हाउएवर जो हाइपोटेन्यूज है अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, डैट विल बी सेम इक्वल टू 13। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इट विल बी इक्वल टू 5/13। कोसाइन थीटा विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इट विल बी इक्वल टू 12/13। थर्ड वन में हम टेंजेंट थीटा फाइंड करेंगे, डैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये 15/12 के इक्वल होगा, 5/12 के। नेक्स्ट इज सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इट विल बी इक्वल टू 13/12। फिफ्थ पार्ट में कोसेकेंट थीटा फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, इट विल बी इक्वल टू 13/5 इन दिस केस। तो नेक्स्ट हम फाई को एंगल कंसीडर कर रहे हैं,
तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो को टेंजेंट फाई किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर के, इट विल बी इक्वल टू 5/12, और टेंजेंट फाई जो है वो कॉट ऑफ फाई के बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा, उसका उल्ट होगा, डेट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड इट विल बी इक्वल टू 12/5। नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं कोसिकेंट फाई इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है, और इस केस में गिवन केस में 13/12 के इक्वल होगा। सीकेंट फाई इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इट विल बी इक्वल टू 13/5। लास्ट में कोसाइन ऑफ फाई है, कोसाइन ऑफ फाई इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इट विल बी इक्वल टू मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AC, एंड इट विल बी इक्वल टू 5/13। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 5 एंड मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। हमने साइन कॉस टेन और साइन फाई कॉस फाई और टेन फाई फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, इसमें गिवन ट्राइंगल क्या है, गिवन फिगर इज AB एंड C। ABC ट्राइंगल है, इसमें B के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है, इसके बिल्कुल अपोजिट जो है स्मॉल b साइड है, और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे इस केस में। अगर हम इस थीटा को एंगल कंसीडर करेंगे, यानी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा फाइंड करेंगे, तो हमारे पास मेजरमेंट BC जो है ये बेस होगा, और मेजरमेंट AB जो है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी A के अपोजिट साइड ये A है और C के अपोजिट साइड ये स्मॉल c है। तो हमारे पास अगर हम थीटा को एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे, तो जो स्मॉल a है ये हमारे पास बेस होगा, और स्मॉल c जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह जब हम फाई को एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे और उसकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो उस केस में हमारे पास बेस जो है AB होगा, यानी स्मॉल c बेस होगा, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास मेजरमेंट BC या स्मॉल a होगा। तो लेट अस फाइंड द रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू मेजरमेंट AB, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू मेजरमेंट AC, एंड इट विल बी इक्वल टू C ओवर B। इसी तरह हम कोसाइन थीटा डेट विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये A ओवर B के इक्वल होगा। थीटा की जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है डेट इज टेंजेंट थीटा, इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये स्मॉल c ओवर स्मॉल a के इक्वल होगा। सेकेंडली अब हम फाई की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये इस केस में मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AC अकॉर्डिंग टू गिवन ट्राइंगल होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू स्मॉल a ओवर स्मॉल b। कोसाइन फाई किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और मेजरमेंट AB ओवर मेजरमेंट AC इक्वल टू स्मॉल c ओवर स्मॉल b। लास्ट में टेंजेंट फाई है, टेंजेंट फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड इट विल बी इक्वल टू मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AB, एंड इट विल बी इक्वल टू स्मॉल a ओवर स्मॉल c। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वाइट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 में कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC, वेरीफाई डैट साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट थीटा विल बी इक्वल टू 1। पार्ट 2 में है कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने तीनों चीज़ें प्रूव करनी है। देखिए, हमें जो गिवन ट्राइंगल है ABC, गिवन ट्राइंगल में हमारे पास थीटा एंगल है, जो कि एक्यूट एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज या वतर, उसकी वैल्यू है 5। थीटा का जो एडजेसेंट साइड है डेट इज़ बेस, तो बेस या कायदा जो है इस केस में AC के इक्वल है, डेट इज़ इक्वल टू 4, और अंडर कंसीडरेशन एंगल थीटा का जो अपोजिट साइड है डेट इज़ इक्वल टू BC, और परपेंडिकुलर है वो इक्वल टू 3। तो हम प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनमें हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि साइन और कोसिकेंट जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सीकेंट रेसिप्रोकल हैं, टैन और कॉट जो है ये आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो हम यहाँ पे साबित भी करेंगे। पार्ट फर्स्ट में क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 3/5 के,
और कोसेकेंट थीटा जो है वो 5/3 के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दोनों की साइन थीटा की 3/5 पुटअप कर दी, मल्टीप्लाइड बाय कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या है 5/3। तो 5 से कट जाएगा, 3 से, तो इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट थीटा की इक्वल है। तो कॉस थीटा किसकी इक्वल है 4/5 के, और सीकेंट थीटा इस केस में गिवन ट्रायंगल में 5/4 के। क्योंकि कॉस थीटा कोसाइन थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी 4/5, और सीकेंट थीटा जो है वो 5/4 के इक्वल हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो इस केस में 4/5 है कोसाइन थीटा, और सीकेंट थीटा जो है वो 5/4 है। सिमिलरली ये दोनों 5 से कट जाएगा और 4 से, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड हो गया। तो लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, इसमें हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी 3/5 के। तो tan थीटा की वैल्यू हमने क्या पुटअप कर दी 3/5, और cot थीटा चूंकि इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो हमने 4/3 के इक्वल लिख लिया। तो 4 से कट गया, 3 से, तो हमें 1 जो है वो हासिल हुआ, डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डेट इज़ रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो भी हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको सॉल्व आउट करते हुए। देखिए उसने हमें ये गिवन है sin 30 जो है डेट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये गिवन है। क्योंकि 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो 30 डिग्री होता है। तो हमने ये डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनका सम जो है, जिनको अगर जमा करें तो 90 डिग्री जवाब आ जाए, यानी 60 डिग्री और ये 30 डिग्री को ऐड करें तो 90 डिग्री आंसर आता है। इसलिए 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो फर्स्ट 3 पार्ट में हम कहेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह जो 4, 5 और 6 पार्ट है इसमें भी 60 और 30 जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर सम अप करें, जमा करें तो आंसर 90 डिग्री आ रहा है। लास्ट जो 3 पार्ट्स हैं 7, 8 और 9, उसमें हम देखते हैं कि 45 और ये 45 दोनों जो हैं इनका सम भी क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। इसलिए ये 45 और 45 दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम जो है 90 डिग्री के इक्वल हो, यानी उनको अगर हम जमा करें तो 90 डिग्री आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो साइन हमेशा कॉस से चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। साइन थीटा साइन ऑफ द एंगल विल बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड कोसाइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी साइन को हम कोसाइन में चेंज कर देते हैं और कोसाइन को साइन में चेंज कर देते हैं। ये हम साबित कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसा क्यों होता है। हमने एक ट्रायंगल ली थी और उसमें उसको हमने फाइंड आउट किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फिर हमने ये प्रूव किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी को रेशो में चेंज हो जाते हैं। साइन की को रेशो क्या है कोसाइन, और कोसाइन की को रेशो क्या है साइन। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होता है तो वो किसके साइन 30 जो है उसकी वैल्यू कोसाइन 60 के इक्वल होगी। यानी साइन 30 और कोसाइन 60 जो है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड अप करने से हमें 90 डिग्री एंगल हासिल होता है। तो ऐसे दो एंगल जिनको सम अप करने से, जमा करने से 90 डिग्री जवाब आए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो को फंक्शन के इक्वल होती है। यानी साइन की किसके इक्वल होगी कोसाइन के, और कोसाइन की किसके इक्वल होगी साइन के। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, पार्ट 3 में tan 30 है। तो tan की जो को रेशो है डेट इज़ कोटेंजेंट।
टेंजेंट की को रेशो है को टेंजेंट। तो tan ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कॉट ऑफ एंगल, यानी जो tan 30 डिग्री है डेट इज इक्वल टू कॉट ऑफ 60 डिग्री, यानी चूँकि 30 और 60 को ऐड अप करने से 90 डिग्री हासिल हो रहा है तो ये अपने को रेशो के इक्वल होगा। तो tan 30 इज इक्वल टू को टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो 60 डिग्री एंगल से रिलेटेड हैं, tan 60, sin 60 और कोसाइन 60। देखें 60 को हम लिखेंगे 90 - 30 इन ईच केस, और आप देखें 60 डिग्री जो है डेट इज इक्वल टू 90, जो tan है वो कॉट में चेंज हो रहा है, साइन कॉज में चेंज हो रहा है और कोसाइन जो है वो साइन में चेंज हो रहा है। तो इस तरह tan 60 जो है वो कॉट 30 के इक्वल है और साइन 60 जो है वो कोसाइन 30 के इक्वल है। इसी तरह कोसाइन 60 जो है वो साइन 30 के इक्वल है। लास्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो 45 डिग्री एंगल से रिलेटेड हैं, यानी इसमें देखें 45 डिग्री को हमने 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कह रहे हैं 7, 8 और 9th पार्ट में। तो देखें साइन फिर कोसाइन में चेंज हो रहा है, tan को टेंजेंट में चेंज हो रहा है और कोसाइन जो है वो साइन में चेंज हो रहा है। सिंपल से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इसमें गिवन है, गिवन डैट इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल गिवन है हमें ABC। इसमें मेजरमेंट एंगल B जो है, B के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल A जो है उसको साइन लें तो A ओवर B के इक्वल है, मीन्स के अगर हम A के ऊपर जो एंगल है तो उसमें ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा या साइन ऑफ द एंगल किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास A, और 30 को अगर हम एंगल इसको कंसीडर कर रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास स्मॉल b होगा, A ओवर B इक्वल होगा साइन ऑफ मेजरमेंट एंगल A। और इसी तरह गिवन है हमारे पास मेजरमेंट एंगल C जो है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम अप्लाई करेंगे, वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनको ऐड अप करें तो हमें 180 डिग्री एंगल आंसर आता है। वी नो डैट मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर जो एंगल है जब मेजरमेंट एंगल बी के ऊपर जो एंगल है प्लस मेजरमेंट एंगल सी के ऊपर जो एंगल है, इनको प्लस करें तीनों को तो आंसर आएगा 180 डिग्री। देखिए उसने हमें जो ये 30 डिग्री एंगल है ये दिया नहीं हुआ, ये मैंने फाइंड आउट करके यहाँ लिखा था। तो आप देखें वो कैसे मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर जो 30 एंगल है वो कैसे हमने फाइंड आउट किया। तो मेजरमेंट एंगल को हमने ए को ऐसे ही लिख दिया, मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट एंगल बी की जगह हमने 90 डिग्री लिख दिया। मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 60 के इक्वल है, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल एज इट इज़ ए प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के। तो ये मेजरमेंट एंगल ए जो हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हम 10 पार्ट्स हैं डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 5 के, उनको सॉल्व आउट करते हैं। इसमें देख लें हम चूँकि जब हम 60 डिग्री को एंगल कंसीडर करेंगे एक्यूट एंगल तो ये हमारे पास बेस होगा स्मॉल ए और परपेंडिकुलर होगा स्मॉल सी और हाइपोटेन्यूज बी होगा। अगर हम 30 डिग्री को एंगल कंसीडर करेंगे एक्यूट एंगल तो हमारे पास बेस स्मॉल सी होगा और परपेंडिकुलर हमारे पास स्मॉल ए होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें पार्ट ए में वो कह रहा है मेजरमेंट एंगल बी सी ओवर मेजरमेंट एंगल ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए ओवर स्मॉल सी होगा। इसी तरह कोसाइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस केस में, स्मॉल ए, और परपेंडिकुलर क्या है बी। tan 60 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है सी और बेस क्या है स्मॉल ए। फोर्थ पार्ट में कोसेकेंट ऑफ π/3, देखिए π/3 जो है ये रेडियन मेजरमेंट है। π/3 जो है आप अगर π/3 को 180 डिग्री ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 डिग्री एंगल आंसर आता है। यानी π/3 जो एंगल है हमारे पास π/3 ये 60 डिग्री के इक्वल है। π/3 इज़ इन रेडियन एंड 60 डिग्री इज़ इन डिग्री सिस्टम। तो π/3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल। तो कोसेकेंट 60 किसके इक्वल होगा, स्मॉल बी ओवर स्मॉल सी के। इसी तरह कॉट
कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्री जो है वो ए ओवर सी के इक्वल है ट्राइंगल के मुताबिक। लास्ट में अब हम जो 30 एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो साइन 30 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओवर बी के, और कोसाइन 30 विल बी इक्वल टू सी ओवर बी के। 8th पार्ट में π/6 रेडियन यूज़ कर रहा है उसकी टेंजेंट की वैल्यू, तो π/6 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ तो आप देखेंगे कि 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी π/6 रेडियन जो है वो 30 डिग्री एंगल के बराबर है। π/6 रेडियन है मेजरमेंट और 30 डिग्री जो है वो डिग्री सिस्टम की मेजरमेंट है। तो tan π/6 का मतलब है tan 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को अगर हम कंसीडर करते हैं एक्यूट एंगल तो हमारे पास परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और बेस हमारे पास सी हो जाएगी, ए ओवर सी के इक्वल हो जाएगा। सीकेंड 30 किसके इक्वल होगा, बी ओवर सी के, और कोटेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, सी ओवर ए के।